गुड इवनिंग गाइस। आप लोग मेरा चेहरा देख के तो परेशान मत होइएगा क्योंकि आंखें बहुत अजीब लग रही हैं ना, क्योंकि मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो गई थी। विसर्जन वाले दिन से मैं बीमार थी। कल रात तो मैंने आपको बता ही दिया मुझे क्या क्या हुआ था, पर अभी भी बोल देती हूँ शॉर्ट में। मैं विसर्जन वाले दिन से बीमार हूँ, इसलिए आंखें देखिए कैसी हो गई हैं, पूरी जान निकल गई है बॉडी की। क्योंकि मुझे इसलिए मैं चश्मा लगा लेती हूँ। चश्मा लगा के ना थोड़ा सा बेटर लगेगा, नहीं तो आपको भी अजीब सा लगेगा मेरा फेस। चेहरा भी पतला हो गया है। विवेक बड़े दुखी हो गए हैं मुझे देख के। आज मुझे दोपहर बाद से थोड़ा अच्छा लग रहा है। कल रात जब मैंने आपसे बात की थी तब तक मैं ठीक थी। विवेक का केक कटिंग किया, उसके बाद मुझे डायरिया स्टार्ट हुआ। पहले एक बार हुआ, रात को 4 बजे दूसरी बार हुआ, सुबह 6:30 बजे तीसरी बार हुआ। उसके बाद मैंने नींबू पानी लिया क्योंकि ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो नींबू पानी लिया। तो उसके जैसे ही पेट में नींबू पानी गया तुरंत हुआ। और फिर 5वीं बार हुआ जब सुबह में विवेक ने मुझे एक बनाना खिलाया। फिर मेरी आज सुबह में ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन जैसा हो गया था, तो आज फिर मैंने कहा यार विवेक का बर्थडे बिगड़ जाएगा, इसलिए फिर हम लोग सुबह में डॉक्टर के पास गए थे। यही रीज़न है मॉर्निंग का कोई ब्लॉग आपको बर्थडे का देखने के लिए नहीं मिला है। डायरेक्ट ये ब्लॉग मैं बर्थडे का स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5:05 हो रखे हैं मेरे फ़ोन में, तब ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इनका बर्थडे ब्लॉग। आज 11 सितंबर है, विवेक का बर्थडे है। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट रख दी है। ये ब्लॉग जब तक जाएगा आप सब विश भी कर चुके होंगे विवेक को। और वो इतने उदास हो गए थे क्योंकि मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि लाइक मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा कमजोरी आ गई थी मुझे। विसर्जन वाले दिन मैं बिस्तर से पूरे दिन उठी नहीं हूँ। कल मैं सिर्फ जब शाम को आपके साथ बात की मैंने रात को, तभी 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले उनके साथ बाहर निकली थी, अदरवाइज मेरे से उठा नहीं जा रहा था। सिर दर्द बहुत ज़्यादा था। हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तकरीबन आज संडे का दिन है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बैठते हैं जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, तो उनके पास गए। उन्होंने मेडिसिन चेंज करके दी, जिसको खाने के बाद थोड़ा अच्छा लगा। और पिछले 3 दिन से बॉडी के अंदर कोई चीज़ नहीं थी, मतलब पानी के सिवाय कुछ टिक नहीं रहा था, जिस वजह से कमज़ोरी बहुत आ गई है। तो मम्मी से कांस्टेंट मेरी बात हो रही है, मेरी मम्मी से। उन्होंने मुझे बोला है मौसम्बी का जूस पियो बेटा, और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मम्मी ने बताई हैं। यार मम्मियों के नुस्खे सच में काम आते हैं। उन्होंने बोले मुझे कुछ चीज़ें, मतलब जैसे कि आजकल मुझे डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो शी सजेस्टेड मी पुनर्वा रेस्ट एंड कुमारी आसव। ये 2 आयुर्वेदिक सिरप होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं डाइजेशन के लिए, जिनका डाइजेशन वगैरह वीक हो या जिनको प्रॉब्लम रहती हो डाइजेशन की, तो वो सब मम्मी ने बताया, तो वो सब भी ले आई हूँ मैं। और मम्मी के कांस्टेंट फ़ोन आ रहे हैं। आप लोग कहते हो ना मेरी मम्मी से बात नहीं होती, मैं आज आपको सुनवाई देती हूँ विवेक के बर्थडे के दिन कि मम्मी की मुझसे बात होती है या नहीं। लोगों ने कैसे कैसे इल्ज़ाम मुझ पे लगाए कि माँ बाप से मतलब नहीं होगा तुम्हारा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलो आप भी सुन लो। हेलो। हाँ मम्मी, हाँ क्या कर रही हो? बस ठीक है। अब तबीयत जब से डॉक्टर ने वो दवाई चेंज करके दी है ना, हाँ, तब से जरा सा आराम हो गया है। अभी मुझे सुबह के बाद डायरिया नहीं हुआ है। चलो ठीक है। और ये वॉमिटिंग की फीलिंग भी थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ, और वो सारे मैं ले आई हूँ जो आपने कहा है ना, पुनर्वा रेस्ट, कुमारी आसव, सब ले आई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ वो मैं कुछ खाओ ना। हाँ जब खाओगे, अभी तो उसकी दवा चल रही है डॉक्टर की, हाँ उसके बाद खाना खा के आसव पीना शुरू कर देना। हाँ, वही शुरू कर दूंगी। बस अब मैं खाना खाने के बाद आसव पीना शुरू कर दूंगी। हाँ, तो कोई चिंता की बात तो नहीं है। बस वो डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये जो इन्होंने टैबलेट, चल ही रहेंगे, चलते ही हैं, कभी किसी हो जा, कभी किसी हो जा। हाँ फिर मैंने उन्हें बोला ना, मैंने कहा मुझे आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी ठीक कर दो, 3-4 दिन हो गए, क्योंकि इतना सारा काम मेरा पेंडिंग है, यूट्यूब का भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो बोले ठीक है, इस मेडिसिन से आपको ठीक हो जाएगा। दवाई पहले दे देनी चाहिए। स्टमक इन्फेक्शन की दवाई दी, लेकिन अब ये क्या पता था कि रात को स्टार्ट हो जाएगा इतना ज़बरदस्त वाला। ज्यादा इन्फेक्शन है। को ये यकीन आ गया ना कि मम्मी के साथ मेरी बात होती है। ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ कैमरा पे करें। अब मैं ज़्यादा बीमार हुई तो उनकी बात चल पड़ी कैमरा पे, तो मैंने बता दिया आपको। और वॉमिटिंग की फीलिंग पे भी कंट्रोल है, और फीवर तो बिल्कुल भी नहीं है अब। तो ये ना बड़े अपसेट है सुबह से, मतलब इन्होंने ना बाल कलर किए, इनके बाल जो है ग्रे दिखाई दे रहे हैं, कलर नहीं करे। मैंने कहा ऐसे क्यों किया आपने इस बार? तो कह रहे मेरा मूड नहीं आ रहा इस बार, तो ऐसे है ना, तो बर्थडे मेरा थोड़ा, मतलब कोई बात नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बट होता है ना बर्थडे पूरा उनका बिगड़ा सा उनको फील हो रहा होगा। तो मैंने सुबह उनसे प्रॉमिस किया कि देखो
जैसे तुम्हारा बर्थडे मनता है ऐसे ही मनेगा, डोंट वरी। थोड़े खुश हो गए, मतलब बड़े उदास हो रहे थे मुझे ऐसे देख के। उन्हें लग रहा था हर साल मैं तैयार होती हूँ, देखो होता है ना जब वाइफ तैयार हो जाती है अच्छे से तो हस्बैंड्स को एक अच्छी फीलिंग आती है उनके बर्थडे के दिन। और मैं एकदम ऐसे बिल्कुल लूज़ पड़ी हुई थी मैं परसों से, तो वो थोड़े अपसेट हो गए थे। तो इसीलिए मैं अभी जस्ट जब मुझे अच्छा लगा तकरीबन 4:30 बजे मुझे एकदम ऐसे बेटर फील हो रहा था। मैं सो गई थी खाना खा के, मैंने थोड़ा सा खिचड़ी खाई आज, ढीली ढीली खिचड़ी और दही के साथ खाई मैंने, तो खाई गई आज, काफ़ी दिन बाद मुझसे खाई गई। चलो अब हस्बैंड का बर्थडे मनाया जाए, तो उनको थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा ना। देखो मैं तैयार होंगी तो इसलिए मैंने शैम्पू तो नहीं करा, पानी से धो लिया बालों को। मैं कहा चलो थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा, तो मैंने ये ड्रेस पहना है नया, बिल्कुल न्यू वन ड्रेस है ये। हर साल तो वैसे मैं वेस्टर्न पहनती हूँ, लेकिन आज ऐसे बहुत ताकत नहीं है मेरे में, वीकनेस बहुत आ गई है। और विवेक के लिए मैं अपने हाथों से तो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, बस मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू मटर की, और रोटियां वो बना के गई मीनाक्षी, और गुजराती दाल चावल बना गई थी। और कल जिनके यहाँ से पूरन पोली वगैरह आई थी वो भी रखी हुई थी, तो विवेक ने उसे OTG में गर्म करके खाया। एंड हाँ, आमरस जो हम लोग निकाल के रखे थे ना, आपको याद है मैंगो के सीज़न में आमरस निकाल के रखा था, तो वो आमरस विवेक ने खाया है बड़े खुशी खुशी, क्योंकि वो आमरस तो एकदम पूरे साल चलता है अगर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दो। तो आज पहला आमरस उनके बर्थडे के दिन हमने ओपन किया। और उनकी मतलब बहन का फ़ोन आ चुका है, शोनू का फ़ोन आया था, फिर मेरी सास का फ़ोन आया था मॉर्निंग में। उन्होंने भी अपने कुछ नुस्खे बताए हैं मेरे लिए, और मेरी मम्मी ने भी बताए हैं, तो दोनों के नुस्खे मैं फॉलो कर रही हूँ और अब ठीक हूँ, बेटर हूँ। आप लोग टेंशन मत लेना। आपके विशेज़ के लिए लव यू, थैंक यू, आपके इतने प्यारे प्यारे विशेज़। और ये इतना गंदा लग रहा है, अभी मैं नहा के आई तो विवेक बोल रहा है इसको चेंज करो, तो इसको मैं चेंज करूँगी। पहले आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी और फिर मनाएंगे विवेक का बर्थडे। और कल रात विवेक का केक हमने ऑर्डर कर दिया था, और केक का फ्लेवर है रसमलाई फ्लेवर, और यहाँ के बेस्ट बेकर्स के यहाँ से ऑर्डर किया है। अभी 6 बजे ये लोग लेने जाएंगे, विवेक और प्रिशा। मैं जाती लेकिन मेरे बस का नहीं है, और मैं आज के दिन के लिए कोई गिफ्ट अरेंज नहीं कर पाई, क्योंकि मैं परसों से बहुत ज़्यादा बीमार थी। नहीं तो आज के दिन के लिए भी मैं कुछ गिफ्ट अरेंज करने वाली थी उनके लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने उसके लिए विवेक को सॉरी कह दिया है। लेकिन उनको मैं कैमरा गिफ्ट कर चुकी हूँ। चलो मैं ड्रेस दिखाती हूँ आपको, बहुत प्रिटी सी ड्रेस है। मैंने विवेक को बाहर चलने के लिए मना किया है, लेकिन इनका बहुत मन कर रहा है, कह रहे हैं कि एटलीस्ट बाहर तो चल, बाकी तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तेरी तबीयत की वजह से। तो फिर मैं मना नहीं कर सकती उनको। मैंने बोला ठीक है आप लोग बाहर मतलब हाइजीनिक रेस्टोरेंट में आप लोग खाना, मैं सिर्फ बैठूंगी, मैं घर से मेरी खिचड़ी खा के जाऊंगी वो चलेगा, लेकिन कोई गड़बड़ होगी वो नहीं चलेगा। इसकी चुन्नी है, बहुत प्यारा सा ड्रेस लगा मुझे, ये बड़ा प्यारा है, एलिगेंट सा है। शाम को थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, अभी तो मैंने लाइनर वाइनर कुछ नहीं लगाया, बस लिपस्टिक बिंदी काजल लगाया हुआ है। तो फाइनली शाम हो गई और मैंने तो थोड़ा सा मेकअप किया है, जिससे कि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे और पतिदेव को भी उनके बर्थडे के दिन वही वाली फीलिंग आए जो हर साल आती है। और ये वाला सूट पहना है, ये मैं आपको पहले ही वीडियो इसका दे चुकी हूँ, इसका वीडियो आ गया क्योंकि मेरे व्लॉग लेट हुए हैं, मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये वाला सूट मैं यहाँ भी दिखा देती हूँ, और इस सूट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ। ये वाले व्लॉग जो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर अच्छा लग रहा है वहाँ से क्लिक करके आप बाय कर लो, क्योंकि ना ये सच में बहुत सुंदर है, अंगरखा टाइप है। देखो साइड पे डोरियाँ हैं, और इसमें 2 कलर हैं, एक ये ब्लू वाला है, एक पिंक वाला है। तो मेरे अमेज़न के हॉल चेक कर लिया करो, क्योंकि व्लॉग में फिर सबको अच्छे लगते हैं ना, तो अमेज़न के हॉल में मैंने दिखाया है, बट यहाँ पे भी मैं इसका लिंक दे रही हूँ। साथों साथ आज मेरा एक गोदरेज का हेयर कलर का वीडियो भी आया है, ज़रूर चेकआउट करना, नवरात्रि लुक मैंने उसमें रिवील किया है। और आज न्यू चैनल पर भी व्लॉग आया है, इसका सुबह मतलब पार्ट 1 बर्थडे पार्ट 1 वहाँ पे आया हुआ है, और बर्थडे पार्ट 2 यहाँ मेन चैनल पे, वो भी चेक कर लेना। सो ये यहाँ पे मम्मी कर रही है पापा की आरती, है ना? ये मस्त आ रहा है फ्रेम। ये दोनों वाइट वाइट, आप लोग आजकल कैसे ट्विनिंग कर लेते हो इतना अच्छे से? ओ चौटे रहे चावल। मुझे पापा ने 2-3 दिन पहले बताया गाइस कि चावल ऐसे सिर पे कोई लगाता है और वो लगे रहते हैं ना, तो उसका मतलब उन्होंने प्यार से लगाया, और मम्मा तो है ही प्यार करती है। तो कुछ इस तरह से नज़र उतारते हैं। हाथ में जो रिंग होती है ना गोल्ड की, कोई भी, जैसे विवेक ने अपनी गोल्ड की रिंग दी है, उससे से 3 बार ना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हम महाराष्ट्रियन लोगों में ना बर्थडे के दिन नज़र उतारते हैं, फिर मीठा खिलाते हैं, आरती करते हैं, टीका लगाते हैं।
तो यही सब प्रोसेस है जो होता है, और मैं इसे बरसों से फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मेरे सासू माँ हमेशा से करते थे। लास्ट ईयर वो थी यहाँ पे बर्थडे के टाइम पे, अगर आपको याद हो। इस बार भी हमने तो बुलाया था, पर भाई वो नहीं आ पाई किसी वजह से, बाकी हमने इनवाइट उनको किया था। तो ये वो मेरा ब्लू पर्स है ना, उसमें वॉलेट है, वॉलेट में से उनको 500 दे दो बर्थडे बॉय। और मैंने वाइट पहना तो इन्होंने भी वाइट पहन लिया है। और इतने उदास थे दोपहर तक, मैं तैयार हुई हूँ तब मूड में आए हैं ये। क्यों इतने उदास थे भाई, बताओ। बीबी जी मुझे मूड में नहीं थी, तो हम भी मूड में नहीं थी मैं। है ना, बीमार थी ना हमारी बीबी जी। She was sick, very sick। मैं वैसे ही तैयार होंगी, तो फाइनली मैं वैसे ही तैयार हो गई हूँ। या बीबी जी कह रहे हैं मुंह छोटा हो गया तेरा, छोटा लग रहा है, आंखें अजीब लग रही है मुझे मेरी, है ना। और इनकी आरती हो गई है देखिए। और अब हम लोग थोड़े से सेल्फीज लेंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है व्लॉगिंग और निकलने के चक्कर में सेल्फी वगैरह होती नहीं है, तो फिर मेरे अकेले के फोटो होते हैं। फिर जब मैं स्टेटस पे रखती हूँ व्हाट्सएप पे, तो हमारे पहचान वालों को लगता है भाई विवेक के फोटोज ही नहीं है। तो आज सेल्फी लेने वाले हैं हम लोग। सो बोलो प्यारी सी बेटी, क्या कहना चाहती हो? पापा को भी दिखाऊंगी मेरे हम चुप है। लो हमें ये भी अब झूठा कहते हैं। हम दोनों एकदम सेम दिखते हैं, इसलिए जो भी मम्मी ने स्टोरी बताया आपको वो झूठी है। कोई स्टोरी झूठी नहीं है, जो बताया बिल्कुल सच बताया। यही हमारे जिंदगी का एकदम वाला ट्रूथ है। ओ वाह, ऐसे सेल्फी ले एक। हाँ ले लो। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं बर्थडे वाले दिन के, जो हम लोग ने यहीं पे बैठ के क्लिक कर लिए थे, और काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक किए थे। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। कैसे लगे आपको पिक्चर्स, ज़रूर से कमेंट करके बताना। बर्थडे के काफ़ी पिक्चर्स हमने क्लिक किए थे, मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ आप चेकआउट कर लेना। हाय गाइस, दिस इज द केक और इसका फ्लेवर है रसमलाई। और ये दिखने में एकदम बूटी और जैसे ये रही हमारी रसमलाई, ऐसे केक जैसे हमारी रसमलाई। और इसमें लिसर के ऊपर पीसीस है, यहाँ पे मस्त टेस्टी टेस्टी दिख रहा है, और अंदर भी रसमलाई है। हाँ तो ये चलिए, हियर योर केक। चलो, कल पापा कह रहे थे नहीं बर्थडे के लिए कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। देखो हम तीन लोग आज वाइट हो रखे हैं। और प्रिशा तू भी वाइट पहन ले, डिनर करने जाने से पहले वाइट पहन ले बेटा। मेरे पास वाइट एक भी टी शर्ट नहीं है सच्ची। मैं अपनी दे देती हूँ, कोई प्लेन वाइट नहीं है बस। कोई बात नहीं, थोड़ा भी वाइट हो तो चल। क्या हुआ ये? ये वाह, उसको थैंक यू बोल दे। My daddy says thank you। एक यहाँ पे बस दो ही बेटा। चाचा मजा आती है। मम्मी एक नया भी केक, गाइस एक नया केक का फ्लेवर है, हमें तो आज पता चल रहा है। उसका फ्लेवर है बबल गम। तो बबल गम, हाँ, तो क्या दांतों में चिपकेगा? नहीं, सिर्फ फ्लेवर। तो मैं बर्थडे पे ट्राई करने का सोची, मेरी बर्थडे आई इसको है। इतना मजा आता है ना गाइस प्रिशा को नए फ्लेवर्स ट्राई करने में। मेरी बर्थडे आ रही है 6 महीने में, अभी से एक्साइटेड हूँ। सो गाइस देखिए, कैमरा उनको गिफ्ट कर दिया गया था, और आज हम कुछ और गिफ्ट नहीं कर पाए हैं। तो आज का डिनर हम तीनों लोग, मैं प्रिशा और रवि मिलके स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। चलेगा। आज का केक भी है ना प्रिशा? हाँ। आज का केक और आज की पार्टी हम माँ और बच्चों की तरफ से विवेक को। हाँ। थैंक यू। और कल पता है तुझे, रात का जो केक कट किया था ना हमने, उसमें सिर्फ मैं ही गाए जा रही हूँ और मैं ही ताली बजा रही बस, और कोई था ही नहीं, तो सो रहा था। 24 कैरेट है वो, गोल्ड फॉइल होती है, गोल्ड फॉइल है ये खा सकते वो हैं। रियल गोल्ड होता है, लेकिन वो 24 कैरेट नहीं होता। स्टार्ट कर बेटा, निकाल निकाल। तो ये है विवेक का आज का केक। मुझे तो पता नहीं था, प्रिशा हबी लिखवा लाई, बाकी मैंने तो सोचा था आवर हीरो लिखवाएगी ये, क्योंकि वो पापा को हमेशा कहती है पापा आप हमारे सुपर हीरो। तो वो तो रात के केक पे वैसे भी लिखा था। तो यहाँ पे हम बस केक कटिंग की अब तैयारी कर रहे थे, और चलो नाउ लेट्स सेलिब्रेट हिज केक। एंड सॉरी व्लॉग थोड़ा सा डिले हुआ उसके लिए। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर अभी, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, May God bless you. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nice. तो बस यही है हमारा छोटा सा संसार। कुछ इस तरह से हमने अपने
मेरे पति का, मेरे बच्चों के पापा का बर्थडे हमने मनाया। और इसके बाद तो मेरा सेशन ख़त्म हो जाता है, फिर तो बस ये लोग खाते हैं बैठ के, मैं तो ज़्यादा खाने वाली हूँ नहीं। तो अब ये बाप और बच्चे तीनों जन एंजॉय करेंगे केक को। और प्रिशा ने सच में मतलब कमी महसूस नहीं होने दी किसी बात की, ये मानना पड़ेगा। जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब थी ना, मुझे लग रहा था बर्थडे बहुत ही वैसे हो जाएगा, लेकिन प्रिशा ने दिखा दिया मतलब कि घर में बच्ची हो तो तकलीफ़ किसी चीज़ की भी नहीं आती है। और केक खाने के बाद हम लोग निकल गए थे क्योंकि इन लोगों को बाहर जाना ही जाना है। आई एम शूटिंग। अभी हेलो करो, हेलो हेलो। तो चूँकि मैं रोज़ व्लॉग डाल नहीं रही हूँ इसलिए व्लॉग हो गया बर्थडे का लेट, उसके लिए अगेन सॉरी। और अब सब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, मतलब रेगुलर यानी बिल्कुल डे टू डे आएंगे, यानी कि 1-2 दिन पुराने, बस दैट्स इट। और यहाँ पे हम आ गए थे, ये ग्रीन अनियन हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, बट मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ, सिर्फ मैंने सामने ही उनसे कटवाई थी सैलेड और वही खाई थी, मतलब फ्रेश उन्होंने मेरे सामने सैलेड कट करके मुझे दिया था। और यहाँ पर बस मस्ती चल रही थी और बातचीत चल रही थी। और काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से बाहर आए, अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे काफ़ी दिन से हम लोग कहीं भी ऐसे बाहर होटल वगैरह में नहीं गए थे, बिकॉज़ पहले गणेश उत्सव चल रहा था तो उसमें हम बिज़ी थे। और आपको कैसा लगा बर्थडे का ये छोटू सा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ। ओके, तो हम लोग आ गए हैं घर पे। मैंने तो जो है अपनी खिचड़ी ही खाई है, खिचड़ी ही खा के मैं यहाँ से गई थी। और इन लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ खाया जो भी इनका मन किया, भाई बर्थडे था विवेक का, उनका मन था। तो फाइनली वी आर बैक, इट्स अराउंड 10:45 और अब मैं इस व्लॉग को करूँगी एंड सो जाएंगे। अब बहुत अच्छा रहा, हाफ डे थोड़ा सा ऐसा था मेरी वजह से, बट रेस्ट ऑफ द डे लाइक दोपहर के बाद वाला आफ्टरनून वाला डे बहुत अच्छा रहा। विवेक काफ़ी खुश हो गए हैं और ही इज़ वेरी हैप्पी। और आप सबकी बस आशीर्वाद और दुआएं चाहिए मुझे, मेरे परिवार के लिए, बिकॉज़ जो आशीर्वाद और दुआएं जो काम करती हैं ना ज़िंदगी में, वो कोई चीज़ नहीं करती है। और इनके एक फ्रेंड के यहाँ गए थे हम चॉकलेट्स देने, विवेक के बर्थडे के चॉकलेट, मतलब बड़े बड़े चॉकलेट जितने भी लोग हैं उनके लिए। तो वो लोग भी बोल रहे थे आपका फेस एकदम ये हो गया, आप कमज़ोर हो गए हो। थोड़ी सी हो गई हूँ मैं और हो जाऊँगी अब रिकवर, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा पेट में आज से खाना जाना शुरू हुआ है और डॉक्टर को भी वापस दिखा दूँगी। तो चलिए गुड नाइट, इस हैप्पी से व्लॉग को एंड करते हैं। और बच्चा बहुत थक गया है, क्योंकि मैं सच्ची बोलूँ तो मतलब इसने सारी जिम्मेदारियाँ घर की निभाई हैं पिछले 3 दिन में। मुझे ज़रा भी उठ के कुछ देखना नहीं पड़ा है, इसने सब कुछ अकेले संभाला है। और अब ये इसीलिए बहुत थक गई है, क्योंकि सुबह 10 से 11 घंटे सोना है। हाँ सो जा, क्योंकि सुबह इसका बहुत जल्दी ट्यूशन था आज, तो जल्दी उठ गई थी, संडे का दिन है ना, तो जल्दी ट्यूशन था इसका, तो इसे सुबह में भी नींद नहीं मिली। और जैसे मैंने बोला 3 दिन से ये मेरी सेवा में है, मतलब इसने, मेरे परिवार ने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा है। और इस लड़की ने तो मैं मान गई, हर 1-1.5 घंटे पे इसने मुझे नींबू पानी बना के दिया है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं हुआ। और बहुत ध्यान रखा है इसने मेरा, टाइम टू टाइम मेडिसिन। इवन अभी ने भी, जितना उससे हुआ, छोटा सा है बच्चा, नन्ना सा बाबू है, लेकिन नन्हे से बाबू ने भी बहुत हेल्प किया है। देखो इसे नींद आ रही है, अभी नहीं सुनेगा ये। चलिए गुड नाइट, लव यू एंड बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। हम दोनों कार में सो गए थे, दोनों सो गए थे आते हुए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर गए थे। ग्रीन अनियन हमारे घर से बहुत दूर है, आधा घंटा। चलिए लव यू।